महज कुछ ही घंटे बाकी है राज्यसभा में मतदान को लेके। 2 सीटें हैं झारखंड से अगर बात की जाए, लेकिन 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर महागठबंधन की ओर से बात करेंगे, प्रणब झा और बैजनाथ राम जेएमएम की ओर से है, और कह सकते हैं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी है। लेकिन होटल पॉलिटिक्स चालू है, जहां एक और बीजेपी ने अपने विधायकों को रेडिएशन ब्लू में शिफ्ट किया है। वहीं अगर बीएनआर में बात करेंगे तो कांग्रेस के साथ आरजेडी और वाम दल के एक विधायक यहाँ मौजूद हैं। और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रफ़ी शमी है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो होटल पॉलिटिक्स है ये क्या कर रहा है। रफ़ी, बात करेंगे जो होटल पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, बताएं आप। ये जो लगातार कल से ही बात करेंगे, कहीं रेडिएशन ब्लू में लगातार वो लोग बीजेपी के विधायक शिफ्टेड है, और कांग्रेस की बात करेंगे, कल भी ये लोग यहाँ पे थे बीएनआर में, और आज भी है। आज लेकिन ये है कि आरजेडी के विधायक साथ में एक वाम दल के विधायक है। ये होटल पॉलिटिक्स क्या कह रहा है? देखिए, इस बार राज्यसभा चुनाव में होल्टट पॉलिटिक्स वाकई में देखने को मिली है। इससे पहले आपने देखा झारखंड में किस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुआ था, जब गठबंधन के विधायकों को बचाने के लिए कि विधायक उनके टूट ना जाए, हेमंत सोरेन की सरकार थी हाल के ही दिनों में, और वो दूसरे स्टेट ले जाकर के रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को, मंत्रियों को रखे थे। वो एक अलग नज़ारा था। अभी होटल पॉलिटिक्स राज्यसभा चुनाव से पहले इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि होटल पॉलिटिक्स हो रही है। एनडीए के तमाम विधायक जो है उन्हें रेडिएशन ब्लू में शिफ्ट कर दिया गया है 2 दिन के लिए। जो लोकल भी रहते हैं उन्हें भी शिफ्ट कर दिया गया। कल का नज़ारा दृश्य आपने देखा। ठीक उसके बाद अगर आप देखें तो कांग्रेस भी लगातार बीएनआर में अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों को कल से ही बुला रही है। बैठकें का दौर चल रहा है। हालांकि हम लोगों की या पत्रकारों की जब बात हो रही है, चाहे कांग्रेस के विधायक या मंत्रियों से, तो इनका कहना है कि वोटिंग कैसे करना है, इन सबों को लेकर के ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन कल से तो आप भी देख रहे हैं, पूरे दृश्य ये दिख रहा है कि होटल में सबको शिफ्ट किया गया है, होटल में एक साथ सबको रखा जा रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से नथवानी जी का जब एंट्री यहाँ हुआ था, 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आपको भी मालूम है, गठबंधन के पास आंकड़े हैं और गठबंधन ने एक-एक उम्मीदवार को अपने चुनावी मैदान में उतारा है। जैसे ही नाथवानी जी का यहाँ झारखंड में एंट्री हुआ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने उन्हें सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो वोट है 21 वोट है, इसके अलावा जयराम महतो, सरयू राय उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल नाथवानी जी के पास अगर आंकड़े बता रहे हैं, अभी 24 के आंकड़े हैं, और इधर जो है फुलफिल आंकड़े हो रहे हैं। 2-3 वोट की जरूरत है नाथवानी जी को। उद्योगपति है नाथवानी जी, पहले भी राज्यसभा यहाँ पर रह चुके हैं और उन्होंने काम भी किया है, नो डाउट उनका काम भी बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने तमाम विधायकों को एकजुट करके एक साथ रखने की कोशिश कर रही है ताकि कोई बिखरे नहीं। कांग्रेस भी चाह रही है सोमवार से, लेकिन बीजेपी के विधायकों को लेकिन क्या लगता है, डर है कि एकजुट कर रहे हैं? कि 7 विधायक जब से एब्सेंट हुए, तब से कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, उन्हें एक मनसा में ये हुआ कि हमारे विधायक भी चिटक सकते हैं, इसलिए रेडिएशन ब्लू में सबको ये मैंने कहा शिफ्ट किया इन लोगों ने। जाहिर सी बात है, एकदम जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से एनडीए की बैठक प्रदेश मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुई थी, वहाँ 7 विधायक नदारत रहे थे। उस समय से चर्चा का दौर जो है वो गर्म हो गया था कि 7 विधायक अचानक नहीं आए हैं, क्या कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से बंधु तिर्की जी का बयान आया था, जिस तरह से, जी हाँ, कांग्रेस के 1-2 विधायकों का बयान आया कि 3 विधायक उनके संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, और साफ उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ही पूर्व मुख्यमंत्री है वो उनके संपर्क में है। तो कह सकते हैं कि इस तरह के बयानबाजी जैसे ही आए, पूरे राजनीतिक जो सरगर्मी है वो तेज हो गया, और यही वजह है। बातें ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो टूट करके गए हैं। अगर हम चंपई सोरेन की बात करें, जेएमएम से वो वहां गए हैं। इस तरह से कई ऐसे चेहरे हैं, रोशन लाल चौधरी हुए हैं, जी हाँ, तो कई ऐसे चेहरे जो है दूसरी पार्टी से टूट के गए हैं। तो डर तो होगा, और यही डर का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम विधायकों का, यूं कहें कि एनडीए ने अपने तमाम विधायकों को रेडिएशन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है, एकजुट हो और वहीं से जाएंगे वोट देने। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी डर है। कांग्रेस क्या अभी लग रहा है, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है, क्या सदमे में लग रही है? क्या कांग्रेस की कुछ बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है? देखिए, सारी अब पार्टी सदमे में लग रही है। सारी पार्टी, अगर बीजेपी की बात करें वो भी सदमे में है, कांग्रेस भी सदमे में है, आरजेडी भी सदमे में, इवन जेएमएम भी सदमे। जेएमएम सदमे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आंकड़े, उनके पास आप भी जान देखिए, रहे हैं, आंकड़े 28 लाना ही आंकड़े हैं, 34 आंकड़े हैं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कल भी जिस तरह से ट्रेनिंग चल रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जेएमएम के कई ऐसे विधायक है जिन्होंने अपना वोट गलत कर दिया। ये भी पॉइंट है। आपके पास जेएमएम के पास अगर बैजनाथ राम है, इनके पास आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी ये अपने 30 विधायकों को अपने पक्ष में वोट करवाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर सदमे की जहां तक बात हुई, अगर गठबंधन की एक भी प्रत्याशी हार जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं आंच तो जेएमएम पर भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ताना तो उनको भी मिलेगा, आरोप तो उन पर भी लगेगा। तो सदमे में अभी तमाम पार्टियां हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे परिंदे विधायक परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। देखिए, दावा तो सभी पार्टियां कर रही है, चाहे अगर मुख्यमंत्री की बात करें या जेएमएम के विधायकों की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की करें, दावा तो ऐसा कर रहे हैं, लग रहा था वो जीत गए हैं, रिजल्ट उनको मालूम है। बीजेपी भी पूरी तरह से दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस के पास खुद की पार्टी के आंकड़े नहीं है, नाराज चल रहे हैं, उनके खुद के पार्टी के विधायक नाराज चल रहे हैं। प्रणव झा का जैसे नॉमिनेशन हुआ, आपने देखा नोटिफिकेशन जारी हुआ, उनके जो अंदर खेमे के अंदर विधायक है उनके नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में सदमे में आरजेडी कांग्रेस कुछ भी खेला कर सकती है, लेकिन आरजेडी यहाँ मौजूद है, जैसे कह रहे हैं हमने गाड़ियां भी देखी है। क्या आरजेडी क्या लगता है कुछ खेला कर सकती है झारखंड में? देखिए, चर्चा तो पूरी तरह से गर्म था कि आरजेडी के भी जो विधायक है वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन जो कांग्रेस ने किया, एकदम अचानक से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। महागठबंधन में कोई बैठक वगैरह नहीं। उनके नोटिफिकेशन के बाद आपने भी देखा, जेएमएम ने ताल ठोका कि दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उधर आरजेडी ने कहा कि हम भी पक्ष में नहीं रहेंगे। आपसी जो ये एकता है वो पहले ही खटास में दिखी। अब देखना होगा, ताल तो सभी पार्टियां ठोक रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि रिजल्ट क्या कुछ होता है, क्योंकि जो सामने वाले हैं परिमल नाथवानी, एक तो उद्योगपति है, दूसरी बात उन्होंने काम भी यहाँ किया है, वो ऑलरेडी झारखंड से राज्यसभा रह चुके हैं। ऐसे में बहुत ही हम कह सकते हैं टफ फाइट, टफ जो है मुकाबला होने को है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि ताल तो सभी पार्टियां ठोक रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो या बीजेपी हो, लेकिन कहना कुछ भी जो है अभी जल्दबाजी तो होगी। ज्यादा निश्चित कौन लग रहा है, परिमल नाथवानी या प्रणब झा? क्या रात में नींद किसको अच्छी से तरह से आएगी, प्रणब झा को कि परिमल नाथवानी? देखिए, परिमल नाथवानी जी को जो एनडीए की बैठक हो रही थी उससे पहले उन्हें अच्छी नींद आ रही थी, तभी तो वो आए, अपना नॉमिनेशन किए और उसके बाद शिफ्ट हो गए वो दिल्ली मुंबई, आराम से चले गए। लेकिन जो गठबंधन की एनडीए की बैठक हुई, बैठक में जिस तरह से 7 विधायक नाराज रहे, तो नींद तो उनको भी उड़ गई है। प्रणव झा की तो उड़ी हुई है ही है, और लेकिन कहीं ना कहीं परिमल नाथवानी जी की भी जो नींद है वो उड़ी हुई है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार रफी समिति ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नींद तो सबकी उड़ी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कल मतदान है, आखिर किसके पक्ष में मतदान होता है, प्रणब झा या परिमल नाथवानी को कल ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या अमित शाह, बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं बीजेपी के, यहाँ गठबंधन के बड़े हेमंत सोरेन, आखिर जीत किनकी होती, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी नीत के साथ मनीष जय, YBN बिहार, झारखंड।